मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, आज इस उत्सव की, मालिक के उत्सव की अंतिम सभा है। मेरा इष्ट अंतिम सोपान बोलता था और आनंदमय कोश की है। आनंद इसलिए नाम पड़ा होगा कि उस समय उस कोश में पहुंचते पहुंचते मैं कहता हूं कि हमारा परमात्मा से साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में ना कुछ हम बोल पाने की परिस्थिति में होते हैं और मेरे विचार से मेरी बुद्धि तो उस कोश का वर्णन करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दीदार होता है, तो केवल आंखों से केवल जल नेत्र बहते हैं और मन से कुछ उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अभी मेरे मालिक के दास बोल रहे थे कि अंतिम सभा है और सभी को इस सभा में सम्मिलित होना चाहिए। वास्तविकता है, इस सभा में सभी को सम्मिलित होना चाहिए। कारण यह है कि जिस तरह उड़द के साथ घुन पिस जाता है, तो कभी कभी एक व्यक्ति के साथ बहुत सारी भीड़ पहुंच जाती है, पर परमात्मा के दर्शन औरों को भी हो जाते हैं जो इस योग्य है ही नहीं। इसीलिए इस सभा का उपस्थिति परमात्मा ने अनिवार्यता बताई है। अब क्योंकि आनंदमय कोश की बात है, मेरी बुद्धि के अनुसार आदमी को आनंद तब मिलता है जब उसका किसी पर भी समर्पण हो जाए। उदाहरण के लिए आपका अपनी पत्नी पर पूर्ण समर्पण है कि तेरे से बढ़िया दुनिया में कोई है ही नहीं। एक प्रेमिका पर पूर्ण समर्पण है कि यार तेरे से सुंदर मुझे कुछ दिखी नहीं आज तक। तो फिर उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। कारण क्या है? वो पूर्ण समर्पित हो गया। जब पूर्ण समर्पित हो गया तो ना वो रहा, ना प्रेमी रहा, ना प्रेमिका रही, दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। उस कोश तक पहुंचते पहुंचते न जाने वाला ही बचता है, न ले जाने वाला ही बचता है। जाने वाला ले जाने वाला एक हो जाता है। मैं तुम में समाहित, तुम मेरे में समाहित, एक हो गया। मेरे ख्याल से भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है, शायद यहीं से ही विकसित हुआ हो। जो यहां तक पहुंच जाता है, जो संत यहां तक पहुंचे हैं, उनकी अवस्था कैसी होती है उसका मैं एक छोटा सा आपको नमूना देता हूं। एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं मलूक दास। वो अपनी साखी में लिखते हैं
माला जपू न कर जपू, जिव्या जपू न राम, और मेरा सुमिरन परमात्मा करे, मैं चाहूं विश्राम। ये क्या हुआ? ये मलूकदास कहता है कि अगर मेरा सारा जीवन तेरे चिंतन में निकल गया, अरे मूर्ख, तो मेरा काम कौन करेगा? अरे तेरा चिंतन ही मैं करता रहा जिंदगी भर, तो मेरा काम कौन करेगा? ऐसे ऐसे संतों में बहुत का नाम है। बीच में एक मालिक की डायरी से मुझे एक प्रसंग याद आ गया। वहां लिखते हैं वो एक संत हुए हैं सेन, उनका नाम था सेन। जाति से वो नाई थे, उच्च कोटि के संत, पर पैतृक कार्य उनका बाल काटना, तो किसी राजा के दरबार में नौकरी करते थे। नौकरी ये करते थे कि सुबह जाते थे, राजा की मालिश करते थे, नखून काटते थे, बाल काटते थे और हाथ पैर दबाते थे। मालिश राजा रोज करवाता था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, सेन के पास जमात आ गई। जमात आ गई, वो सब भूल गए, परमात्मा के चिंतन में बैठ गए। पूरी रात निकल गई, भोर हो गई। अब सुबह के नंबर में सेन को राजा के दरबार में पहुंचना था सेवा के लिए। अब परमात्मा ने देखा कि ये तो मेरे चिंतन में इतना लीन हो गया कि इसे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे राजा के दरबार में जाना है, और राजा के दरबार में ये नहीं गया तो दिक्कत होगी। मैं चलता हूं, इसकी बजाय इसे मेरा चिंतन करने दो, इसका चिंतन मैं करूंगा। कहते हैं परमात्मा भोर में राजा सेन का रूप धरा, परमात्मा पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा ने कहा, सेन बड़ी आज जल्दी आ गए? बोले, कुछ नहीं राजन, थोड़ा सा आपकी सेवा करनी है, आज ज्यादा सेवा का मन है। राजा बोले, बहुत बढ़िया, ऐसे सेवक की जरूरत है। राजा ने मालिश करवाई। उस दिन भगवान ने राजा की बहुत बढ़िया मालिश करी, बहुत बढ़िया हाथ पैर दबाए। राजा प्रसन्न हुआ। राजा बोला, सेन आज तूने यार इतनी मस्त मालिश करी है कि मेरा मन खुश हो गया। ले, मैं तुझे अपने गले का हार निकाल के सेन के गले में डाल दिया। अब कहते हैं परमात्मा ने वो अपनी शक्ति से वो हार सेन जो परमात्मा का चिंतन कर रहा था उसके गले में डाल दिया। ईश्वर बने हुए सेन थे, चले गए। अब सेन जहां परमात्मा का चिंतन कर रहा था, अचानक उसे याद है, अरे यार भोर हो गई और मुझे तो राजा के दरबार में पहुंचना, तो आज राजा दंडित कर देगा और मृत्युदंड देगा। नौकरी देने की बात छोड़ो, मृत्युदंड मिल जाएगा। सेन भागे 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 राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा दूर से अपने बगीचे में टहल रहा, सुंदर कपड़े पहन रखे। राजा बोले, सेन दोबारा आ गए? क्या कुछ कमी रह गई थी? आज तुमने इतनी सेवा करी और तुम्हें मैंने पुरस्कृत करा, उसके बाद भी क्या कुछ कमी रह गई जो दोबारा आ गए? सेन हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि राजन क्षमा प्रार्थी हूं, आज मैं नहीं आया। राजा बोले, क्या बात कर रहे हो भाई,
तुमने मालिश करी, मालिश करने के बाद मैं नहाया धोया, कपड़े बदल के घूम रहा हूं, टहल रहा हूं, और तुम आए और मैंने तुम्हारे गले में अपना हार दिया था, और वो तुम्हारे हार गले में आज भी पड़ा हुआ, अब भी पड़ा हुआ है। सेन ने देखा, सेन की आंखों में आंसू आ गए, राजा के पैर पकड़ लिए, कहा राजन फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं नहीं आया। आज मेरी अनुपस्थिति में मेरा परमात्मा स्वयं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया और आप पहचान नहीं सके। कहते हैं राजा ने सेन के पैर पकड़ लिए, कहा आज से तुम्हारी सेवाएं बंद, तुम्हें सैलरी मेहनताना तुम्हें घर बैठे मिलता रहेगा। इस तरह के दास परमात्मा के वो हुए हैं जिनका समर्पण उस अवस्था का रहा है जिस अवस्था में परमात्मा को विवश होना पड़ता है, अपने दास की गुलाम की गुलामी करने के लिए। तो मलुकदास भी ऐसे ही कहते हैं। मलुकदास जो कहते हैं कि मैं माला वाला नहीं जपता, तो किसी ने कहा कर माला जपते होंगे, हाथ वाली माला। बोले मैं हाथ वाली माला भी नहीं जपता। उसने कहा कि भाई आप तो उच्च कोटि के संत हैं, शायद अपने जिह्वे से राम 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 नाम जब जपते होंगे। बोले मैं वो भी नहीं जपता। आप इतने उच्च कोटि के संत हैं, माला आप नहीं जपते, उंगलियों पे परमात्मा का नाम आप नहीं लेते, जीभ से आपके मुंह से राम नाम निकलने को तैयार नहीं है, तब आप संत हैं। तो मलुकदास कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता मैं संत हूं या नहीं हूं, ये वो जाने संत हूं या फक पड़ू, मुझे कुछ नहीं पता। बोले तो आपको क्या पता है? बोले केवल मुझे ये पता है कि परमात्मा मेरा चिंतन करता है और मैं आराम करता हूं। बोले ये कैसे संभव है? बोले परमात्मा तुम्हारा चिंतन करेगा, तुम परमात्मा का चिंतन नहीं करने गए। बोले मैं चिंतन ही नहीं करता परमात्मा का। अरे परमात्मा मेरा चिंतन करता है, मैं तो आराम से सोता हूं। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया, एक छोटा बच्चा है, रो रहा है मां की गोद में आने के लिए। मां ने मिठाई दी, बालक ने फेंक दी। मां ने खिलौना दिया, बालक ने फेंक दिया, नहीं लेना। मां ने पैसा दिया, नहीं लेना। रोने की ध्वनि और तेज कर दी, फैल गया। मां ने गोद में लिया, स्तनपान कराया, बालक सो गया। अब बालक के स्तनपान कराते कराते मां ने उसके सिर पर हाथ मारना शुरू करा, राजा बच्चा मेरा बच्चा, लाला बच्चा मेरा बच्चा। बालक सो गया, आराम कर रहा है। चिंतन कौन कर रहा है? मां। परमात्मा भी ये कहता है कि जिस दिन तेरा समर्पण ऐसा हो गया, जिस दिन तुझे आनंद की अनुभूति हो गई, जिस दिन तुझे आनंद की अनुभूति हो गई, उसी दिन तेरा समर्पण होगा। उस दिन तू मेरी गोद में आराम से मेरा रसपान करता दिखाई देगा, तू आराम करता दिखाई देगा, मैं तेरा चिंतन करता दिखाई दूंगा। ये अवस्था कब हाथ लगती है? अभी मास्टर साहब बोल रहे थे कि गुरुदेव की गद्दी के लिए आकर्षित थे। मैं कहता हूं उनके भक्त गद्दी के लिए आकर्षित थे, मालिक ने उन्हें गद्दा दे रहे थे। गद्दा स्वीकार ही नहीं है, छोटी सी गद्दी स्वीकार है। ये किन की अवस्था है? मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है।
ऐसा हुआ देखिए, मैं सबसे अंत में बताऊंगा कि मैं सारी कोष की सभाएं का वर्णन एक सभा में क्यों करता हूं। अब भी मैंने बोल दिया, पर मैं मजा नहीं है। कारण यह है कि उस क्लास के स्टूडेंट चुनिंदा है। ठीक है, परमात्मा सबको वहां तक पहुंचाए। एक व्यक्ति के दो पुत्र, बड़ा पुत्र बहुत समझदार, बहुत निपुण, बहुत काम करने वाला, बहुत पैसा कमाने वाला, घर में खेती करने वाला, सारी खेती की जिम्मेदारी बड़े बेटे के कंधों पर, और छोटा बेटा उतना ही निकम्मा, सारे व्यसन उसके अंदर, मदिरापान वो करे, वैश्यागमन वो करे, सारे जितने दुर्गुण हो सकते थे उस बालक में। अब बड़ा लड़का कमाए और छोटा लड़का खाए। कुछ दिनों बाद ये हमारे भी परिवार में हो सकता है ना। पर मैं आपको घुमा फिरा के वहीं आनंद में ही घुमाता रहूंगा। अब वो बड़ा लड़का काम करता रहे, छोटा लड़का गंवाता रहे, वो कमाता रहे, वो गंवाता रहे। कुछ दिन तक चलने के बाद घर में विवाद बढ़ा। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी ऐसे नहीं चलने का गाड़ी, मैं कमाऊं ये गंवाए, आप बंटवारा करिएगा, जो मेरा हो मुझे दीजिएगा, जो भाई का हो भाई को दीजिएगा, आप मेरे साथ रहें। बाप संतुष्ट हो गया। बाप ने दोनों बालकों का जमीन का बंटवारा करा। छोटे बालक ने अपनी जमीन सारी बेच दी, शहर चला गया। वहां वही सर्वगुण संपन्न उन्हीं व्यसनों में पड़ के सारा धन धीरे धीरे समाप्त कर दिया। अवस्था ये आ गई कि भीख मांगने लगा। बड़ा पुत्र अच्छे गुणों के कारण बहुत तरक्की करता रहा, पैसे में भी, यश में भी, प्रॉपर्टी में भी। बहुत सारे नौकर चाकर रख लिए। बाप को पता लगा कि छोटे बेटे का अवस्था भीख मांगने की हो गई, भीख मांग रहा है। बाप को बड़ा कष्ट हुआ। बाप ने बेटे के पास छोटे के खबर भेजी कि तू यहां आ जा, जितना तू खाएगा, जितना सैलरी एक नौकर को देते हैं, तुझे सैलरी नहीं देने के, तू खाएगा, पड़ा रहेगा, भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। लड़के के पास संदेशा पहुंचा कि मैं आ रहा हूं। अब जैसे ही पिता के पास आने की सूचना मिली, पिता ने ढोल बाजे वाले को बुलाया, बाजा बजाना है। सारे घर में झंडी बंदरवाल लगा दी, दूर दूर तक चूना डलवा दिया। खुशियों का सारा माहौल एकत्रित हो गया। किसी ने बड़े बेटे से खेत में काम कर रहा था, उससे कहा कि यार ये बात बढ़िया नहीं है, तुमने इतना रुपया कमाया, अपने बाप को अपने साथ रखा, और उसके बाद भी तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारे लिए बाजा, ढोल, बंदरवाल, कली चूना, खुशियों का माहौल कुछ नहीं करा।
और वो निकम्मा आ रहा है जिसने सब कुछ गंवा दिया, उसके लिए ये सारे संसाधन जुटाए जा रहे हैं। तुम सोच के देखो, क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या ये सही हो रहा है? अब कहते हैं ना कि भड़काने वाले की बात ज्यादा दिमाग में आ जाती है। बेटा बोला कि यार बात तो सही कह रहा है, मुझे बाप से बात करनी पड़ेगी। मैं अपने पिता के लिए निष्ठावान हूं और पिता ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। बेटा बड़ा उदास मन से यहां आया, बाप के पास आया, बाप से कहा कि पिताजी ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ये जो आपने सजावट करवाई है, जो बंदरवाल लगवाई है, ये क्या उसी मेरे भाई के लिए लगवाई है जिसकी वजह से आपकी आधी संपत्ति बिक गई? तो बाप बोला बेटे हां, उसी पुत्र के लिए है। बड़ा भाई बोला क्या पिताजी ये सही कर रहे हो? अब यहां से आपके सुनने लायक बात है। बाप बोला बेटा तू किसान है और हम लोग बकरियां पालते हैं, हम लोग बकरी को चारा खिलाने के लिए जंगलों में लेके जाते हैं, पहाड़ों पर लेके जाते हैं। कभी तूने ये देखा कि अगर कोई बकरी या भेड़ झुंड से भटक जाती है तो बकरी चराने वाला जो सारी बकरियां झुंड में होती हैं उन्हें छोड़ देता है और उस भटकी हुई भेड़ को लेके आता है, ढूंढता है पूरे जंगलों में, और जब मिल जाती है तो उसे कंधे पे बैठाता है और उसे अपने गंतव्य तक लाता है। बोले बेटे वो भटका हुआ है, वो भेड़ भटकी हुई है, इसीलिए मैं चरवाहा हूं, उसे लाना पड़ रहा है। कभी कभी हम सब लोगों को भी ये लगता है कि हमारे इष्ट ने हमें अकेला छोड़ दिया। बहुत को लगता है, पर मैं आपसे कहूंगा जब आपको ये लगता है कि अकेला छोड़ दिया, वास्तव में आप अकेले हैं, आप भटके हुए हैं। आपका इष्ट आपको अपने कंधे पर उठाए हुए है, आपको उसी झुंड में लाना चाह रहा है जिस झुंड में वो लोग हैं जिन लोगों ने आनंदमय तक पहुंच गए। तुम इस योग्य नहीं हो, पर आपका इष्ट आपको उस योग्य बनाने का प्रयास कर रहा है, बार 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 प्रयास करता है। ये अवस्था वहां तक पहुंचना, और पहुंचा तो आदमी तब जाता है जब पहुंचाने वाला चाहे। मैं इस योग्य बिल्कुल नहीं हूं, पर मेरा मालिक जिस जिसको ले जाना चाह रहा है, जो जागृत अवस्था में है वो जा रहे हैं, जो निद्रा की अवस्था में है मूर्ख हैं, जो सो रहे हैं उनके लिए वो आज भी पहला कोश की बात छोड़ो, अपने
स्थान से चल भी नहीं पाए। कारण यह है कि वो अपने इष्ट को दिखा रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। मालिक भी कह रहा है अगर तू सो ही रहा है तो सोता ही रह, जो जागृत है मेरे लिए यही बहुत है, यही बहुत है। इसीलिए मेरा मालिक कहता था, मास्टर साहब जो बोल रहे थे कि इस आज की सभा में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए अनिवार्यता बताई है कि अगर हम इस योग्य नहीं भी हैं, इस योग्य नहीं भी हैं, तो परमात्मा किसी के सहारे किसी का काम चला देता है। ये चीज होती है ऐसे दास की मालिक के, जैसे आप दास हैं, अनमोल रत्न हैं, और एक होते हैं पत्थर जैसा मैं। मास्टर साहब हमारे रामकृष्ण परमहंस का वृतांत सुना रहे थे। जीवन में वो बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं। और अब देखिए, वैसे सभी लोग ज्ञानी पुरुष महिलाएं बैठी हैं, इतने उच्च कोटि के संत रहे हैं कि मां शारदा उनसे बात करती थी। आप मां शारदा से बात करने का प्रयास करते हैं, वो सुनती नहीं, और उनसे मां शारदा बात करती थी कि तू चाहता क्या है, तू आराम कर, मैं तेरा काम करूंगी। ये क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, बोला गुरुदेव मैं आपकी उपदेशों से, आपके बताए हुए रास्तों पर चलकर बहुत प्रसन्न हूं और मेरा जीवन बहुत आनंद में कट रहा है। आपने बताया दान करना चाहिए, और उस बात को मैं मानते हुए गुरुदेव मेरे पास ये मैं 100 अशर्फी लाया हूं, एक पोटली में लाया, और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस के पैरों में रख दी। रामकृष्ण परमहंस बोले यार तूने यो अपनी बबाल मेरे गले में क्यों डाल दिया? अरे तूने अपनी परेशानी मेरे गले में क्यों डाल दी? और तू बार बार जो कह रहा है कि गुरुदेव 100 अशर्फी हैं, 100 अशर्फी हैं। अरे तू 100 हो या 1 हो, चल हट, स्वीकार करी। अब मेरा एक काम कर। बोले गुरुदेव बताओ। बोले ये करके एक काम कर, ये सारी अशर्फी उठा और पास में मां गंगे बह रही हैं, मां गंगे में डाल दे। वो बोला गुरुदेव क्या करवा रहे हो? 100 अशर्फी हैं, 100। गुरुदेव बोले अरे मूर्ख प्राणी, तूने मुझे दे दी, मैंने गिनी क्या? 100 हो या 99 हो, मैंने स्वीकार कर ली। अब मैं नहाने जाऊंगा, खाने जाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, कौन इनकी सुरक्षा करेगा? तूने तो मेरे गले में जिंदा सांप डाल दिया, मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, मैं सन्यासी आदमी, मैं इन्हें कहां ठाए ठाए फिरूंगा? अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि तू जो है इन्हें गंगा जी में डाल दे। तो कह रहा गुरुदेव मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी कि इतना तकड़ा दानी आदमी इतनी 100 अशर्फी दान कर रहा है, कुछ मुझे पुरस्कृत होगा। और तुम तो मेरी बात सुन रहे ना सुना रहे, तुमने 1 सेकंड में कह दिया कि ठाके भे क्या गंगा जी में।
गुरुदेव ने कहा जाओ जल्दी, देर मत करो और लौट के आओ। बड़ा उलझन में आया कि इससे बढ़िया कहां 100 शर्फी लाया, 1-2 ही ले आता। इन मूर्ख ने तो देखी भी नहीं खोल के कितने लाया हूं और सब वेस्ट करवा रहे हैं। एक काम करूं, 100 की जगह कुछ निकाल लो। ये हम लोगों के दिमाग में भी आता है। कैसा आता है, क्यों आता है, मैं ये नहीं बताने का, पर आता है। ये सबको भली बात ही पता है। उसने सोचा कि यार निकाल तो लूं, पर ये रामकृष्ण परमहंस उच्च कोटि के संत है, आध्यात्मिक है, इन्हें पता लग जाएगा। और अगर पता लग गया तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा और मैं दंडित ढंग से रहूंगा। बोले मगर आज बड़ा मैंने जघन अपराध कर लिया, ये गुरुदेव को ये अशर्फी दे के मेरे काम आती। अब वृत्ति बिल्कुल बदल गई। यहां आपने देखा होगा, मेरे साथ भी थोड़ा सा इस बात पर झगड़ा रहता है। यहां आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आगे कर दिया। यहाँ लोगों ने मेरे से शिकायत करी कि गुरुजी हम तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया 1000 रुपए किलो की काजू की बर्फी लाए थे। मैंने साहब अब वो क्या गुरुजी मैं अब की बार 100 ग्राम लाऊंगा। मत ला यार, तेरी नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं खाकर। वही परिस्थिति उस दास के साथ आई। उसने बड़ा कहा कि रख भी नहीं सकता और फेंक भी नहीं सकता। पहुंच गया गंगा घाट पर। ये गंगा घाट पर पहुंच गया, बीच में एक पत्थर रख लिया किनारे पर। बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लिए, थैले में से एक एक अशर्फी निकाले, पत्थर पे टप 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 मारे, आवाज सुने, सबको दिखाए। गंगा जी ने फेंक दे। 51 फिर निकाले, टप 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 आवाज सुने। 52 बहुत देर हो गई, पूरा मजमा जोड़ लिया। अब रामकृष्ण परमहंस, देखो संतों की बात तो संतों की होती है, उनको समझने के लिए जो मेरे मालिक बोलते थे कि जिस लेवल की क्लास को तुम एड्रेस कर रहे हो उसी लेवल का बोलिएगा। अब वो बात जो परमहंस कह रहे थे वो उसकी बुद्धि से बिल्कुल ऊपर की थी, बिल्कुल ऊपर की थी। वो निम्न श्रेणी का छात्र था, पर गुरुदेव ने बहुत ऊंची बात कह दी। बहुत देर हो गई, गुरुदेव ने कहा, सोचा कि चेला चालू है, देखता हूं क्या कर रहा है। गुरुदेव आए घाट पर, देखा कि पूरा मजमा जोड़ लिया। भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो भीड़ को हटाकर, ओह तुम कैसे बैठे हो भाई, और ये पटपट की आवाज क्यों, और ये गिनती क्यों, किस लिए गिनती। गुरुदेव ने कहा ये गिन क्यों रहा है। अब एक गिनता आदमी तब है जब लेता है, जब लेता है तब गिन के लेता है। जब देगा तो वो जो लेगा वो गिनेगा। तू क्यों गिन रहा है। और ये पटपट बजाने का क्या मतलब। अबे पटपट तब बजाया जाता है जब कोई बर्तन लिया जाता है तो ठोक पीट के देखा जाता है कि सही है या नहीं है। तू ले रहा है क्या, ये पटपट क्यों बजा रहा है और क्या ध्वनि सुन रहा है इसकी। तू ले रहा है या दे रहा है। और ये गिनती 54, 55, इतना मजमा क्या सबको बता रहा है। अरे मूर्ख प्राणी, अगर दान दिया जाता है तो मुट्ठी बंद करके दिया जाता है। ये दान लेने वाले पर होता है निर्भर। तू बता के जो दे रहा है क्या क्या कर रहा है। तू दे रहा है मां गंगे को या मां गंगे पर एहसान कर रहा है। तू मां गंगे में 100 की जगह 99 डाल,
वो नहीं गिनने की, वो तेरे से नहीं कहने की कि एक कम रह गया, एक और डालना है। अरे तू क्यों गिन रहा है? तेरी है क्या? तेरे बाप की है, तेरे बाप ने कहा दिया, तो तू क्यों गिन रहा है? किसके लिए गिन रहा है? किसकी आवाज सुन रहा है? शायद यही हाल हमारा है, मुझ जैसे पत्थर का। आप लोगों का नहीं, आप तो हीरा है, आप तो अपने मालिक के हीरा। ठीक, मैं पट पट बजा के देखता हूं, जिन जिनको आनंद की अनुभूति हुई होगी इस सभा में, या जिन जिन मेरे मालिक के दास ने, भक्त ने पांचों सभाएं मेरे मालिक की अनिवार्य रूप से करी होंगी, उपस्थित हुए होंगे, तो देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं कि अगर आपने कोई भी क्लास पास नहीं करी होगी तो परमात्मा आपको फुल अटेंडेंस की कुछ ना कुछ तो नंबर देगा, देगा नहीं देगा? हमारे लिए वही बहुत है, हमारे लिए वही बहुत है। कम से कम परमात्मा की निगाह तो आप पर पड़ी। आप भाग्यशाली लोग हैं कि परमात्मा की निगाह तो आप पर पड़ी कि पूरी हाजिरी तो करी है। इस योग्य नहीं है, प्रयास करा है, कोशिश करी है, जागृत अवस्था में रही है, नहीं पास हो पाया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर दोबारा अभ्यास करेगा, फिर दोबारा इन्हीं कोशों को पार करेगा। अगर हम ये अभ्यास ही ना करना चाहें, ये कुछ कोशिश ही ना करें, और हम ये अपने इष्ट को बताते रहें कि हम ध्यान में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, और ये घोर निद्रा की अवस्था में बने रहें, तो आप यकीन मानिए कुछ समय बाद मालिक की निगाह भी हट जाएगी। जैसे उदाहरण दूं, कोई बालक किसी क्लास में, बहुत यहां शिक्षक वर्ग बैठा है, कोई बालक किसी क्लास में 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार फेल हो जाए तो पढ़ाने वाला क्या कहेगा? पीछे बैठा रहे तू, तो बस तुझसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं पूछना, तू सब कुछ ज्ञानी है, मैं कम ज्ञानी हूं, तू ज्यादा ज्ञानी है। तो आप ये समझिए कि क्या जो शिक्षक कह रहा है, क्या वास्तव में वो ज्ञानी है? क्या वो ज्ञानी है? शिक्षक ये कह रहा है कि ज्ञानी है, वो ज्ञानी है या मूर्ख है? मूर्ख है। शिक्षक ने कहा कि तू ज्यादा निपुण है, तू ज्यादा योग्य है, मैं कम योग्य हूं, मेरे अंदर कम योग्यता है। उसे पता है कि ये मूढ़ बुद्धि सो रहा है, ये आज भी निद्रा की अवस्था में सो रहा है। इतने वर्ष आते जाते हो गए, इतने वर्ष परमात्मा का चिंतन करते करते हो गए, आज भी वही दशा और आज भी वही दिशा। ना दशा बदल पाई, ना दिशा बदल पाई। क्या बदला? पता है क्या बदला? अहंकार। आज मुझे 15 साल हो गए गुरुजी के आश्रम में आते आते। गुरुजी जानते हैं सबसे पुराना हूं, बहुत पैर दबाए गुरुजी के, पर गुरुजी ने भी सुनकर नहीं दी, कुछ दिया नहीं। बहुत वास्तविकता है ये हंसी का बात नहीं है, उपहास की बात बिल्कुल नहीं है। अब जैसे वो शिक्षक कहे कि मास्टर डालचंद जी ने मुझे बहुत पढ़ाया मगर ये योग्य नहीं थे मुझे पास करवाने लायक। आप ये बताओ, क्या ये योग्य नहीं थे? इन्होंने इतने बच्चों को पास करवा दिया, जो बच्चा कलेक्टर बन गया और एक बच्चा इनसे हाई स्कूल पास नहीं हो पा रहा। तो क्या इनकी कमी है या उस बच्चे की कमी है? वो आज भी निद्रा में है,
मैं कहता हूं आज भी निद्रा में है। और देखिएगा जीवन मुट्ठी में से रेत की तरह निकल रहा है। परमात्मा ने आपको बर्फ की सिल्ली दी है। बर्फ की सिल्ली जानते हो, ब्लॉक, इस्तेमाल करो तब भी बहेगा और रख दो तब भी बहेगा। कितने बड़े भी आइस बॉक्स लगा दो, कितना माइनस टेम्परेचर कर दो, पर वो बहेगा ही बहेगा। ग्लेशियर बह रहे हैं जहां -30-40 टेम्परेचर है। जब वो बह सकते हैं, उनका भी काल है, उनका भी समय सीमा है। हम लोग इस निद्रा में हैं कि हम अमर हैं, हमारी डुगडुगी ऐसे ही बजती रहेगी। पर ये परमात्मा जानता है, जिस दिन हवा निकलनी शुरू हुई तो कितने भी टायर पंचर वाले के पास जाओ, कितने भी वो लगा ले टेपिंग, कुछ नहीं हो सकता। क्या कहेगा पंचर वाला कि बाबूजी ट्यूब में 40 पंचर हो गए, अब तो ट्यूब ही बदलवा लो। और ये ट्यूब बदलना पता क्या है? आपका दूसरा जन्म। और जन्म हो फिर वही ट्यूब में पंचर होने हैं, फिर पंचर वाले की दुकान पर जाना है ना। तो इसलिए मेरा आपसे बार बार ये विनम्र निवेदन है, बार बार ये आग्रह है। देखिएगा, मैं एक बात आपसे और कहूं, ये एक अस्पताल है, ये चिकित्सालय है, ये न्यायालय है, जो मेरा अपना अनुभव है। रात मैंने एक बेटी को थोड़ा सा दूर बैठा दिया था और रोने लगी थी। देखिए, यहां परमात्मा के दरबार में दंडित करा जा रहा है। आपको लगता है कि साहब हमारे साथ ये जो वज्राघात हो रहा है, हम इस लायक नहीं थे। मैं ये कहता हूं, एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा। मान लो आपके बेटा कोई अपराध कर दे, पुलिस पकड़ने आ जाए, आप पुलिस के सामने उसके 2 झापड़ लगाओ कि बाबूजी तुम रह दो, मैं ही ठोक पीट के ठीक कर लूंगा इसे। और पुलिस के सामने आप उसके अपने बच्चे के 2, 4, 5 झापड़ लगाओ, दरोगा मान जाए, चला जाए। आप कम मारोगे या पुलिस कम मारेगी? यहां जो दंडित हो रहा है, आपका बाप आपको दंडित कर रहा है, पनिशमेंट कम मिलेगा। हम लोग भोग रहे हैं, हम लोग इस धरा पर भोग रहे हैं। परमात्मा दंडित करने पे आएगा तो कहते हैं ना कि बिल्कुल जान निकाल देगा। और इस तरह दंडित करता है। मां अपने बच्चों को मारती है तो मारती भी है, प्यार भी करती है। और पड़ोसी मारता है तो हड्डी तोड़ देता है। कितना फर्क है। तो मेरा आपसे कहना है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा मालिक आपसे रुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके इष्ट की निगाह आप पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बताए हुए काम, चाहे आप संसार की कामना करते हो, चाहे आप परमार्थ की कामना करते हो, जिस चीज की आप कामना करते हैं, आपका इष्ट आपको नहीं देगा। आपके सोचने से पहले आपके बारे में वो सोचता है। आप जहां तक सोचते हैं, वो आपसे कई लाख गुना ज्यादा आपके बारे में सोचता है। क्या आपके लिए शुभ है वो सोचता है, और क्या आपको देना है, कब देना है, ये वो जानता है। आप रोगे, हट करोगे, नहीं देगा,
कारण ये है कि अभी आप को वो चीज मिलने में समय है। कहते हैं ना कि समय को बदलने के लिए समय दो, वो समय आने दो। आप अपने परमात्मा पर चिंतन करते रहें। आपका समर्पण ऐसा होना चाहिए कि देख, कभी कभी आपने मेरे मुंह से सुना होगा, मैं कहता हूं उनकी 70 बार गरज बावली होगी, वो देंगे और वो देते देते बचे रहेंगे। मैं इससे आगे की बात कहता हूं और वास्तविकता बता रहा हूं, ऐसा ही होगा। आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। कल ये भैया हैं हमारे विजयकांत श्रीवास्तव, इनकी पत्नी कोटद्वार जा रही थी, जाने से घबरा रही थी, मुझे उल्टी हो जाएगी गाड़ी में बैठकर। मैंने कहा आप मालिक के काम से जा रही हो, ये टॉफी खाओ, एक जब गाड़ी में बैठो एक टॉफी खाना, उल्टी बंद, और वहां से चलना फिर एक टॉफी खाना, यहां तक के लिए उल्टी बंद। क्या वो टॉफी, ये टॉफी क्या उल्टी बंद करने की दवाई है? अगर ये उल्टी बंद करने की दवाई होती तो मेडिकल स्टोर खुलने की बजाय ये विनीत कुमार अपना टॉफी बेचते। ये क्या है? उन्होंने क्या सोच के खाया? औषधि है, परमात्मा की दिव्य औषधि है, परमात्मा के द्वारा मुझे दिलवाई गई है। ठीक, बात खत्म। अगर आपका जरा सा भी विश्वास में इधर उधर हुआ, आप बेकार, आपका यहां आना, आपका यहां बैठना बिल्कुल व्यर्थ है, व्यर्थ है। ठीक है, समय ज्यादा हो गया, केवल 11:30 होने वाले हैं। मेरा आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है कि अगर कुछ पाना है, अगर किसी चीज की कामना है, अपने मालिक से बिल्कुल ना मांगिए। बिल्कुल आपके वो हाल जानता है। अरे वो बहरा थोड़ी है जो सुनाओगे, अंधा थोड़ी है जिसे दिखाओगे। भाई मैं तो अंधा हूं, परमात्मा ने दिए 2 नैन और दिए हैं तो कहा है कि भाई तुझे कम दिखता है, तू इनसे और देख, है ना। वो तभी तो कहा गया है वो 1000 हाथ से खाता है। मालिक कहते थे मैं 1000 मुख से खाता हूं, है ना। 1000 हाथों से खिलाता हूं, लाखों की करोड़ों की जेब भरता हूं। तो जब वो करोड़ों की जेब भरता है तो क्या उसे जरूरत है जेब की? ठीक है, बिल्कुल परमात्मा के चिंतन में बैठिएगा। देखो, हम लोग जो क्रिया करवाते हैं वो क्रिया आपको निरंतर घर पर करनी है, और आप समझिएगा कि जो जिसके गुरु भगवान हो वो अपने गुरुदेव का चिंतन करे। इसमें कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं है कि, और हम ना किसी से ये कहते कि हमारे गुरुदेव का चिंतन करो। भाई देखो, साफ सी बात है, मैं तो अपने मालिक का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं तो अपना माल बेचूंगा, मैं अपने माल की तारीफ करूंगा सीधी सी बात है। आप अपना माल आपके पास है, आप अपने माल का इस्तेमाल करिएगा। मैं तो अपने मालिक का ही गुणगान करूंगा। कारण यह है कि मेरे पास जो है मेरे मालिक का दिया हुआ है, और इतना दिया हुआ है कि मेरी औकात से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। शायद आपको भी आपके मालिक ने आपकी औकात से बहुत ज्यादा दे रहा, कम मैनी टाइम बेटर, है ना। समझिएगा कि आपका इष्ट आपके सामने बैठा है। आप बिल्कुल धीमे से आंख बंद करें, आंख को बिल्कुल भी दबाना नहीं है। दबाओगे तो हमारा रेटिना खराब हो जाएगा, वरना आप ऐसे ही हो जाओगे जैसा मैं। अगर ऐसा नहीं होना तो बिल्कुल सरलता से आंख बंद करिएगा और समझिएगा कि आपका मालिक आपके सामने बैठा है। ना इधर वाला कोई है, ना उधर वाला कोई है, और वहां से एक प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश को केवल देखने का प्रयास करना है। हमारे भीतर से कुछ ध्वनि आती हैं,
उन ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। कोई ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। जितना आप ध्यान लगाने का प्रयास करोगे उतना ध्यान नहीं लगने का है। ध्यान ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है कि जो अपना आप लगती, स्वतः आती है। नींद आप कितना भी सोने का प्रयास करो, नींद नहीं आती है। गुस्सा आप कितना भी करने का प्रयास कर लो, नहीं आता, स्वतः आता है, स्वतः आता है। आपको मेरे से झगड़ा करना हो, पड़ोसी कहे झगड़ा करो, यार कोई बात तो हो, कुछ तो कहेंगे, तो झगड़ा हो शुरू, स्वतः होता है। निद्रा स्वतः आती है, ध्यान स्वतः लगता है। आप अपने आप बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठिएगा, सुख आसन से बैठिएगा। आसन वो हो, देखो जो ध्यान में बैठते हैं उनको वो आसन सिद्ध हो जाता है। चाहे उनसे 2 घंटे बैठा लो, चाहे 4 घंटे बैठा लो, कोई फर्क नहीं बैठता है। कारण यह है कि वो नित्य ध्यान में बैठते हैं, इसलिए उनको वो आसन सिद्ध हो जाता है। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं उनको थोड़ा पीड़ा होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बेचारे बूढ़े हैं, जिनको पीठ में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो जिस अवस्था वो होनी चाहिए जिस अवस्था में आपको आराम मिलता है। रेस्टलेस बिल्कुल ना हो। आपको लगता है कि मैं कुर्सी बैठकर आराम मिलेगा, उस अवस्था में बैठिएगा। आपको लगता है कि मैं पीठ दीवार से लगा के बैठूंगा, आराम मिलेगा। आपको लगता है कि पैर मालिक की तरफ होकर के बैठूंगा तब आराम मिलेगा, तो बैठिएगा। मालिक आपके भाव देखता है, आपके पैर की क्या दशा है, आपके शरीर की दशा से कोई मतलब ही नहीं। वो आपके मन की दशा देखता है, आपके भाव देखता है। बिल्कुल बैठिएगा, प्रकाश को देखने का कोशिश करिएगा, उस ध्वनि को सुनने का कोशिश करिएगा। कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ भी ना सुनाई दे, मेरे कहने से आप एक काम करिएगा, भाई समझ लो कि मैं नहीं, आपका गुरु भगवान बैठा है और केवल आप उसे देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। बंद आंख करके, आंखों का जो पर्दा है इसे बंद कर दिया, बस केवल वो आपके सामने है। आप केवल उन्हें देख रहे हैं, केवल उन्हें देख रहे हैं। ये काम करिएगा। ये बिल्कुल प्ले ग्रुप होता है ना बच्चा, जिसे प्ले ग्रुप बोला जाता है क्लास में, नर्सरी से पहले प्ले ग्रुप में आपको डाला जा रहा है। बहुत ऐसे हैं जिनको कुछ भी एहसास नहीं होता है, उनका यही फोन है कि गुरुजी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। कोशिश आज करी, फिर वो 20-25 दिन बाद, महीने भर बाद बृहस्पति में आ गए तो फिर कोशिश कर ली, फिर आ गए, साल भर में 5 बार आ गए, 6 बार आ गए, तो केवल 6 बार प्रयास करा। आप नित्य करिएगा। आप किसी को गाली देने की रोज कोशिश करो, नई से नई गाली आपको याद होने लगेगी। और अगर गाली देने के प्रयास नहीं करने के है, कोशिश नहीं करने को, अभ्यास नहीं करने को, तो जो याद है वो भी भूल जाओगे, है ना। हमें अभ्यास निरंतर करना है। अभ्यास करिएगा ध्यान से। ध्यान में प्रार्थना के बाद ध्यान होगा। जब ध्यान के लिए यहां से मना कर दिया जाए, आप ध्यान बंद कर दें। प्रार्थना होगी, आरती होगी, प्रसाद होगा, फिर भोग होगा। ठीक। ओम श्री गुरुवे नमः।